हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और बढ़िया कंपनी का मैं स्टॉक एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको आप बहुत प्यार से पेटीएम के नाम से जानते हो। पेटीएम के स्टॉक का पूरा डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरा फंडामेंटल आपके साथ शेयर करूंगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कंपनी का जो टेक्निकल लेवल्स है ना, जो स्टॉक का जो टेक्निकल लेवल्स है, वो पूरा डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और उसके साथ साथ मैं कंपनी का पूरा बिजनेस ओवरव्यू आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर नए हो और वो सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया ना है, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में अगर मेरे जो भी वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और शुरू करते हैं पेटीएम के स्टॉक का डिटेल एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल की। अब फंडामेंटल के अंदर कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के दिए हुए हैं, जो हमारे हर एक स्टॉक एनालिसिस के वीडियो के अंदर सेम होते हैं। देखो, यहाँ पर भी पेटीएम के स्टॉक एनालिसिस के अंदर भी हम लोगों ने जो पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर लिया ना, वो है मार्केट कैप, जो नियर टू 45,500 करोड़ के आसपास का पेटीएम का मार्केट कैप आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक पी रेशियो, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक लॉस में चल रहा है। लॉस इन द सेंस प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। जब प्रॉफिट नहीं होता है ना, तो आपका अर्निंग पर शेयर नेगेटिव होता है, और जैसे ही आपका अर्निंग पर शेयर नेगेटिव होगा ना, आप पी रेशियो यहां पर नहीं निकाल सकते। क्योंकि पी रेशियो अगर सीखना है ना, तो पी रेशियो का पूरा डिटेल वीडियो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर लिखा हुआ डाल दिया हुआ है। अब ये पी रेशियो का जो डिटेल वीडियो है ना, ऊपर आई बटन पर देख सकते हो कि मैंने क्या बोला हुआ है, पी रेशियो कैसे निकाला जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं इंडस्ट्री पी की बात करूं, तो इंडस्ट्री पी अप्रोक्सीमेटली 44 के आसपास है। अगर इंडस्ट्री पी अच्छा खासा मतलब 44 दिखा रहा है, पर यहाँ पर ये स्टॉक नेगेटिव पी दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर है। देखो, यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCEB आपको नेगेटिव 8.50% दिखाया जाए, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है। फंडामेंटली बहुत वीक स्टॉक हो चुका है। ये सारे पैरामीटर्स वही इंडिकेट करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर आपको 9.07% का नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव, मैं बोलूं पॉजिटिव चीज, कंपनी इज ट्राइंग टू रिड्यूस देयर डेट। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। मतलब यहां पर लिखा हुआ है 150 करोड़ के आसपास का डेट, या 166 करोड़ है, बट नाउ नाउ व्हेन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तब कहीं ना कहीं वो 150 करोड़ के आसपास का है। मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। कंपनी का ईपीएस, जैसे मैंने बोला, नेगेटिव चल रहा है। अगर ईपीएस नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर पी रेशियो नहीं निकाल सकते। ईपीएस नेगेटिव कब आएगा? जब आपका प्रॉफिट भी नेगेटिव होगा, तभी जाके आपका ईपीएस नेगेटिव आने वाला है। हाई बीटा स्टॉक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीटा जनरली ये बता रहा है कि भाई 1.04 है। मतलब आइडियली बोलते हैं ना, तो एक का बीटा जो होता है, 1 बीटा, वो नॉर्मली उतना हाई वॉलेटाइल नहीं होता, या मतलब ऊपर नीचे का जो वॉलेटिलिटी होता है वो बहुत कम होता है। और लास्ट में जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ना, ये बहुत ही हायर साइड पर है। मतलब 3.14 इज कंसिडर टू बी इज वेरी हाई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। मतलब बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा चल रही है। सो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए कि भाई हाँ, ये अगर इतने पैरामीटर्स और फैक्टर को ध्यान में रखोगे, तो कंपनी का एक चीज तो पता चल जाएगा कि कंपनी फंडामेंटली बहुत वीक हो चुकी है। शुरुआत से लेकर, जब से कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया ना, तब से लेकर अभी तक कंपनी ने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमाया हुआ है। अभी भी कंपनी लॉस के अंदर चल रही है। अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं ना, तो पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ रहा है, वो 53% के आसपास का रहा है। और पिछले 5 साल का जो कहीं ना कहीं आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा ना, वो अप्रोक्सीमेटली 25% का देखने को मिलेगा। 10 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो सेल्स ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको 5 साल का अगर देखो तो 25% का है, और 3 साल का देखो तो 53% का है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ बात करूं ना, तो जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो कितना सीएजीआर यहाँ पर रिटर्न दे रही है। तो देखो, अगर स्टॉक प्राइस की बात करूं, तो पिछले 1 साल के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला हुआ है, 73% का, 73% का। आगे मैं आपको बोलूंगा कि जो इसका 52 वीक लोग है ना, वो 310 रुपए के आसपास का है। 310 से जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, जो अप्रोक्सीमेटली मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट अप्रोक्सीमेटली मैं बोलता हूँ कि 720 के आसपास चल रही है।
और उसने करीबन 1000 से भी ज्यादा का हाई ऑलरेडी लगा चुका है। मतलब पिछले एक साल के अंदर ये स्टॉक ने आपको 73% का रिटर्न दिया हुआ है सीएजीआर बेस पर। ऑब्वियसली सीएजीआर में नहीं गिनूंगा, पर पिछले 3 साल का सीएजीआर देखने जाऊं ना तो यहाँ पर आपको -3% का रिटर्न, मतलब पिछले 3 साल के अंदर ये स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न कमा के आपको नहीं दिया हुआ है, -3% का है। 5 साल का इसलिए नहीं है क्योंकि स्टॉक का लिस्टिंग ही करीबन मुझे पता है तब तक नवंबर 2021 के अंदर हुआ था। सो अभी भी वो 3 साल 5 साल का डेटा और 10 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने जाए तो सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो एवरेज बोल सकते हैं ना, वो अच्छी खासी एवरेज नहीं है। और आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस जो सीएजीआर है वो पिछले 3 साल का डेटा एक ही अवेलेबल है, वहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। जल्दी से कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी का कारोबार क्या है। जैसे आप सबको पता है कि ये पेटीएम कंपनी करती क्या है, राइट? उसका थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। 2000 के अंदर कंपनी की शुरुआत हुई थी, फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा। उन्होंने ये पर्टिकुलर कंपनी का फाउंडेशन किया था, मतलब शुरुआत की थी। दे आर ऑफरिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स इन इंडिया। दोनों के लिए काम करते हैं, मतलब जो बिजनेस चलाते हैं उनके लिए भी काम करते हैं, और जो कस्टमर्स है या कंज्यूमर है, ये दोनों के लिए ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मोबाइल एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पेमेंट्स फॉर मर्चेंट। मतलब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये पूरे बिजनेस को 3 अलग-अलग सेगमेंट में इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 अलग-अलग सेगमेंट है, कितने परसेंट उनका बिजनेस चल रहा है, वो भी आपके साथ मैं डिटेल शेयर करने वाला हूं। 2021 के अंदर कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, हाईएस्ट एवर बोल सकते हैं। 2021 के अंदर बोलना जाए तो भाई हाईएस्ट एवर वो इश्यू साइज उनकी थी, जहां पर कंपनी ने 2150 रुपए का हायर प्राइस बैंड रखा था। पर आज दिन तक, मतलब नवंबर 2021 में जब लॉन्च हुआ था उस दिन 2150 रुपए का उन्होंने हाई प्राइस रखा था। आज दिन तक अभी वो 2150 रुपए का हाई प्राइस कभी भी नहीं हुआ है, जो कहीं ना कहीं लिस्टेड हुआ था 8 नवंबर 2021 के अंदर लिस्टेड हुआ था। इट हैज बिल्ड द लार्जेस्ट पेमेंट इकोसिस्टम विद रजिस्टर्ड मर्चेंट बेस। उनके पास जो अभी जो मर्चेंट बेस है ना, वो 4.2 करोड़ का मर्चेंट बेस है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के तब बिजनेस कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हैं। एंड 112 लाख पेमेंट डिवाइसेस फैसिलिटेटिंग ओवर 1100 ट्रांजेक्शन एज ऑफ Q2 फाइनेंशियल ईयर 25। 112 लाख से भी ज्यादा डिवाइसेस ये फैसिलिटी यूज कर रही हैं। कहीं ना कहीं 4 करोड़ से ज्यादा तो उनके पास मर्चेंट का सर्विस अवेलेबल है। सो ये बिजनेस और भी बहुत तगड़ा है। आगे आप देखने जाओगे ना, मैंने पहले ही बोला कि ये बिजनेस सेगमेंट है ना, 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे बड़ा जो सेगमेंट उनका है ना, जो 59% का स्टेक रख रहा है, वो है पेमेंट सर्विस। जैसे आपको नाम से ही पता है कि भाई ये जो पेटीएम कंपनी एक पेमेंट डिजिटल पेमेंट सर्विस है, राइट? फिनटेक कंपनी जो आज की भाषा में हम आज के दिन में बोलते हैं। पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट सर्विस के अंदर 2 अलग-अलग चीज होती है। पहली है उनका पेमेंट प्रोसेसिंग, दूसरा है मर्चेंट सब्सक्रिप्शन। कंज्यूमर्स कैन यूज कार्ड्स, नेट बैंकिंग, यूपीआई लाइट टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑन द पेटीएम ऐप। आपने देखा होगा पेटीएम ऐप पर आप ये सारी चीजें कर सकते हो, बिल कार्ड का पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सारी चीजें मतलब यहाँ पर एज ए पार्ट ऑफ अ कंज्यूमर आप यूज कर सकते हो। पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए वो आपको काम करने देगा। और दूसरा है मर्चेंट सब्सक्रिप्शन। मर्चेंट सब्सक्रिप्शन में द कंपनी अलाउड मर्चेंट, मतलब जो बिजनेस करते हैं ना, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पार्टनर बनाते हैं। एंड कौन सी पेमेंट सर्विस? वाया क्यूआर कोड, पीओएस सर्विस, पेमेंट गेटवे प्रोडक्ट्स एंड साउंड बॉक्स। आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आप कहीं पर कोई मर्चेंट के ऊपर या किसी दुकानदार के ऊपर आप पेमेंट करते हो ना, तो आपको एक पीछे आवाज आती है। आपने 100 रुपए का पेमेंट किया तो क्या बोलेंगे? रिसीव्ड 100 रुपीज ऑन पेटीएम। आपको बाद में क्या बोलेगा? पेटीएम करो। ये साउंड बॉक्स है। मतलब ऐसे करते करते उन लोगों ने बहुत ही बड़ा तगड़ा बिजनेस यहाँ पर बनाया हुआ है। ये जो बिजनेस है ना, वो 59% का बिजनेस यहाँ पर है पेमेंट सर्विसेज का। उसके साथ साथ दूसरा जो मेजर बिजनेस उनका है, 21% का स्टेक रख रहा है, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीजें आ गई। दे ऑफर मोबाइल क्रेडिट, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स। इट ऑल्सो एंगेज इन द लोन डिस्ट्रीब्यूशन with capabilities across the entire loan life cycle including origination, loan management and collection। मतलब कहीं ना कहीं ये फाइनेंसिंग का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा पेटीएम मनी की एक एप्लीकेशन आती है, लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग। पेटीएम के अंदर आप जाओगे, पेटीएम के अंदर आप अपना मतलब आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, आप पेटीएम से स्टॉक खरीद सकते हो, आप पेटीएम से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, आप पेटीएम से इंश्योरेंस खरीद सकते हो, आप पेटीएम से कहीं ना कहीं क्रेडिट की बात कर सकते हो, मतलब क्रेडिट ले सकते हो। पोस्ट पेड पेटीएम आता है, सारी चीजें आती है। लोन का यहाँ पर आपको फैसिलिटी देते हैं, मतलब नॉट ओनली फॉर कंज्यूमर बट इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द मर्चेंट्स।
तीसरा जो सबसे बड़ा उनका जो बिजनेस सेगमेंट है ना, वो है मार्केटिंग सर्विसेज, जो 20%, मतलब 59% उनका जो था पेमेंट प्रोसेसिंग था, 21% कहीं ना कहीं वो जो उनका जो फाइनेंशियल सर्विस, जो बाकी का जो 20% रहा है वो है मार्केटिंग सेगमेंट, और मार्केटिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इट इंक्लूड्स टिकटिंग, deals, gift voucher, advertising, loyalty services. It also distribute companies branded credit card. किसी भी कंपनी का अच्छा अच्छा ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आपको बेचना है तो आप पेटीएम के थ्रू बेच सकते हो। सो बिजनेस के बारे में यहाँ पर एकदम तगड़ा, मतलब जो सेगमेंट है ना वो अच्छी तरह से यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। और कुछ बात करते हैं बिजनेस के बारे में, तो दे हैव अ पार्टनरशिप विथ होम, दे हैव अ पार्टनर। रिसेंटली उन लोगों ने फ्लेक्सी बस के साथ पार्टनरशिप किया। इंटरसिटी बस की टिकटिंग बुक करने के लिए, बस ट्रैवल में टिकट बुक करो तो डायरेक्टली आप पेटीएम की ऐप से कर सकते हो। दे हैव ऑल्सो कोलैबोरेटेड विथ एक्सिस बैंक to provide POS solution and EDC devices, that is card machine, to the bank and its merchant network। मतलब एक्सिस बैंक के साथ उन लोगों ने टाइप किया, पार्टनरशिप किया, उसके साथ साथ फ्लेक्सी बस के साथ उन लोगों ने पार्टनरशिप किया। अगस्त 2024 में कंपनी ने अपना एक जो मूवी टिकटिंग वाला जो बिजनेस था ना वो पूरा सोल्ड कर दिया। किसको सोल्ड कर दिया पता है? इन लोगों ने पूरा बिजनेस सोल्ड कर दिया जोमेटो को 2048 करोड़ के अंदर। सो कहीं ना कहीं बिजनेस जो बहुत खराब चल रहा था ना, टिकटिंग वाला बिजनेस खराब चल रहा था, मार्केटिंग वाला बिजनेस खराब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये पूरे बिजनेस को बेच दिया। सो ये पेटीएम का बिजनेस ओवरव्यू आपके साथ मैंने शेयर किया। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, कौन कितना होल्ड करता है, प्रमोटर है कि नहीं है, या एफआईआई डीआई कितना होल्ड करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रमोटर का कोई स्टेक नहीं है विजय शेखर शर्मा के पास। जनरली ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग अगर 25% से ज्यादा हो तो अच्छा कहलाता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोटर का कोई स्टेक ही नहीं है। विजय शेखर शर्मा के साथ अभी भी कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ कि 18-19% से ज्यादा का यहाँ पर स्टेक नहीं है। बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज है, बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स सेक्टर्स है जहां पर इन लोगों ने अपने बिजनेस को बेच दिया हुआ है। एफआईआई अप्रोक्सीमेटली 56.20% का यहाँ पर होल्डिंग रखते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब अपने घरेलू जो म्यूचुअल फंड है ना, वो 11.88% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न उनके पास है। और पब्लिक, मतलब आपके जैसे और मेरे जैसे कई लोग हैं जहां पर पेटीएम के शेयर लेके बैठे हुए हैं, जो उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 31.93 के आसपास का निकल के आ रहा है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न बटी हुई है तो है, बट ये जो बहुत बड़ा कंसर्न ये हमारे लिए है ना कि प्रमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या मतलब 0% के आसपास है। बहुत सारे रेगुलेशन उन लोगों ने ब्रेक किए हुए थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को अपना बिजनेस को बहुत लोगों को बेचना पड़ा, स्टेक को डाइल्यूट करना पड़ा। इसीलिए इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी प्रमोटर का स्टेक आपको यहाँ पर 0% का देखने को मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट डेटा इन टर्म्स ऑफ 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ऑल टाइम हाई। तो सबसे पहला डेटा यहां पर मैंने लिखा हुआ है ना, वो है ऑल टाइम हाई, जिसका ऑल टाइम हाई उसी दिन जब लिस्टिंग हुआ ना, जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। मतलब करीबन नवंबर 2021 में उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। तब से लेकर आज तक कभी भी वो नियर प्राइस पर नहीं पहुंचा है। और उसकी जो इश्यू साइज थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि 2150 रुपए की जो उसकी इश्यू प्राइस थी, लिस्टिंग के दिन इश्यू प्राइस हुआ था, जो प्राइस पर बेस डिसाइड हुआ था, उस प्राइस तक तो आज तक नहीं पहुंचा है। सो कौन सी प्राइस पर लिस्ट हुआ था? लिस्ट हुआ था 1950 के ऊपर लिस्ट हुआ था। उसने 1955 का हाई लगाया, बस वही उसका ऑल टाइम हाई बन चुका था। बट वो तो ऑल टाइम हाई मतलब 2021 का डेटा हो गया ना। 52 वीक हाई क्या हो गया? 52 वीक हाई जैसे मैंने आपको बोला 1062 रुपए का कहीं ना कहीं 52 वीक हाई है। 52 वीक लो जो इसी साल बना था 310 रुपए का। बहुत खराब न्यूज आई थी, आपको पता है कि विजय शेखर शर्मा ने बहुत बार मतलब मार्केट में न्यूज आए कि आरबीआई के रेगुलेशन को वायोलेट किया हुआ है, सेबी के साथ कहीं ना कहीं उनके पंगे चल रहे हैं। सो उसकी वजह से वो 310 रुपए का लो प्राइस लगाया था। बट 310 के लो प्राइस लगाने के बाद उसने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया यही साल के अंदर, जो 1062 रुपए का आपको देखने को मिला। अब 33% जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वहां से अपना 52 वीक हाई नियर टू 33% अवे है, मतलब दूर है। और 52 वीक लो से करीबन 128%। सो यहां पर तो आने के चांसेस अभी मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये 33% का जो अभी जो गैप दिख रहा है ना, वहां पर ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा रिबाउंड कर सकता है अगर कुछ खराब खबरें नहीं आई तो। ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है। किसकी कंपैरिजन में कर रहा हूं अंडर परफॉर्म? तो निफ्टी के साथ। पिछले एक महीने के अंदर निफ्टी डाउन हुआ 5%, जैसे कि आप देख सकते हो, और आपको पता भी है कि पिछले एक महीने के अंदर क्या हुआ। पर उसके कंपैरिजन में
पेटीएम का स्टॉक पिछले एक महीने में निफ्टी के कंपैरिजन में, जो निफ्टी 5% डाउन हुआ था ना, ये 8.73% डाउन हो गया। मतलब ओवर परफॉर्म नहीं है, यहाँ पर अंडर परफॉर्म ये पर्टिकुलर कंपनी ने निफ्टी की कंपैरिजन में किया था। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ अगर शेयर करूं ना, तो म्यूचुअल फंड ने जो दिसंबर 24 मतलब 2024 का जो थर्ड क्वार्टर एंड हुआ ना, वहां पर म्यूचुअल फंड हैज इंक्रीज द होल्डिंग फ्रॉम 7.86% टू 11.20। म्यूचुअल फंड ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, घरेलू म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। क्वार्टर एंड हुआ 7.86% से लेकर मतलब 11.20, करीबन करीबन 3.5% का, उससे ज्यादा का, थोड़ा 3.5% से ज्यादा का स्टेक यहाँ पर इन लोगों ने खरीदा हुआ है। म्यूचुअल फंड, घरेलू म्यूचुअल फंड ने खरीदा हुआ है। जो पहले 20 म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी थी ना, जो पेटीएम के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख रही थी, आज की डेट में इन द सेंस दिसंबर 24 का जो क्वार्टर खत्म हुआ, वहां पर ये 20 नंबर बढ़ के 27 के स्कीम हो गए। मतलब 27 ऐसी स्कीम्स हैं अलग अलग कंपनीज की, अलग अलग एएमसी की, जहां पर पेटीएम ने अपने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। सो दिस इज अ गुड सिग्नल। हाँ, 20 से लेकर 27 और 7.86% से 11.20%, ये बहुत अच्छा सिग्नल है। FII ऑल्सो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अच्छा खासा, मैं बोलूं 0.5% का यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि भाई एक इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। जो पहले दिसंबर क्वार्टर से पहले 55.53% का स्टेक रख रहे थे, जो अभी उन लोगों ने 56.20% का यहाँ पर आपको स्टेक देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये डेटा। ये डेटा इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आगे पेटीएम के अंदर आगे लोगों को कितना भरोसा है और कितने लोगों ने अपने शेयर्स को या अपने इन्वेस्टमेंट को पेटीएम के अंदर बढ़ाया हुआ है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए ये डेटा को यहाँ पर मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। अब बात कर लेते हैं बिग शार्क पोर्टफोलियो, मतलब कौन से ऐसे बड़े बड़े शार्क्स हैं जहां पर इन लोगों ने मतलब पेटीएम के अंदर अच्छा खासा स्टेक रखा हुआ है। तो सबसे पहला है सेफ पार्टनर्स, जिन्होंने पेटीएम के अंदर 4.58% का स्टेक अभी यहां पर रखा हुआ है। दूसरा है गवर्नमेंट पेंशन फंड, जिसके पास 1.78% का यहां पर स्टेक है। ये बिग बड़े लोग हैं जो इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट पेटीएम के स्टॉक के अंदर ऑलरेडी अभी भी किया हुआ है। और तीसरा है जो सिंगापुर से है, ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड, जिन्होंने 1.35% का स्टेक यहां पर रखा हुआ है। सो ये डेटा इसीलिए जानना जरूरी है कि अभी भी लोग ऐसे हैं जो पेटीएम के अंदर ऑलरेडी अंदर इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है, जिन लोगों ने अपना स्टेक रखा हुआ है या अपना स्टेक कहीं ना कहीं उन लोगों ने बढ़ाया हुआ है। इसलिए मैंने डेटा लेकर आया। और ये डेटा कोई ऐसा आलतू फालतू डेटा नहीं है, ये मनी कंट्रोल का ऑथेंटिकेट डेटा मैं लेके आया हूं, जहां से आपको पता चलेगा एक विश्वास, मतलब एक बोले ट्रस्टफुल वेबसाइट है जहां से ये पूरे डेटा को लिया हुआ है। और स्क्रीनर की वेबसाइट भी बोलती है कि कहीं ना कहीं ये दो वेबसाइट ऐसी है जो ऑथेंटिकेट मानी जाती है, कहीं ना कहीं उन लोगों का डेटा जो होता है वो एक्यूरेट होता है। सो इसकी वजह से मैं लेके आ रहा हूं कि भाई बिग शार्क का पोर्टफोलियो जो है वो आपके लिए जानना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की और सपोर्ट लेवल की। टेक्निकल इंपॉर्टेंट डेटा, टेक्निकल लेवल्स, प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं ये डेटा को नोट डाउन कर लो, बहुत काम में आने वाली चीज है। क्योंकि पता चलेगा ना रेजिस्टेंस आ रहा है तो अभी क्या करना है और सपोर्ट आ रहा है तो आपको क्या करना है। बहुत बार लोग पूछते रहते हैं ये स्टॉक के अंदर ये हो गया, ये स्टॉक की ये प्राइस आ गई, ये स्टॉक ऊपर चला गया, ये स्टॉक नीचे आ गया, क्या करे? ऐड करे, एवरेज करे, होल्ड करे, सेल करे, क्या करे? मतलब ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लेवल डेटा निकाल के देता हूं, आपको वही डेटा को फॉलो करना है। अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर दो कि पेटीएम के अंदर मैंने क्या बोला हुआ था। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ जो करंट मार्केट प्राइस से निकल के आ रहा है ना, वो 785 रुपीज का निकल के आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो 862 रुपीज का दिख रहा है। और जो तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ना, वो है 947। एक चौथा रेजिस्टेंस है, पर वो चौथा रेजिस्टेंस वो 52 वीक हाई वाला जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया 1062। अगर ये 1062 से प्लस निकलता है तो कहीं ना कहीं और ऊपर जाने के ये स्टॉक के चांसेस मुझे बढ़ रहे हैं। बट उसके पहले ये 4 हर्डल को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और इतना इजी नहीं है ये 4 हर्डल को क्रॉस करने का, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं पेटीएम आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा। और ज्यादातर पेटीएम आपको जो न्यूज में देखने को मिलता है ना, वो नेगेटिव न्यूज ही देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज अच्छी आती ही नहीं है पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो करे क्या? तो आपको आइडिया करना है, आपको एक नोट डाउन करना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। आप जब खरीद रहे हो ना, वहां से ये लेवल आ जाता है तो शायद आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो, या पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे रेजिस्टेंस के बारे में वेट कर सकते हो। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल में आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं ना, उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है।
सो जैसे मैंने आपके साथ 4 अलग-अलग रेजिस्टेंस शेयर किए ना, अब आपके साथ 2 सपोर्ट लेवल भी शेयर कर रहा हूँ। जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, उससे पहला सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 673 रुपीस के आसपास का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है, और जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, वो 526 रुपीस के आसपास का यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये 2 बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट को कहीं ना कहीं टच किया हुआ है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट को टच करने के बाद नीचे गैप डाउन नहीं हुआ है, गैप डाउन हुआ है, बट मेजोरिटी टाइम ये दोनों सपोर्ट से कंपनी ने बाउंस बैक ही दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने ये 2 सपोर्ट आपके साथ शेयर किए हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया। आपके साथ मैंने पेटीएम का पूरा डिटेल स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल लेवल से लेकर शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू था, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको एक ही चीज करनी है ना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो अच्छा बना है तो बिल्कुल लाइक करना आपको बनता है, एक लाइक तो ये वीडियो के लिए पक्का बनता है। और एक दूसरा काम आपको क्या करना है पता है, हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, उनको ये लिंक को भेजो, ताकि बहुत लोग पेटीएम के अंदर फंसे हुए हैं। उनको क्या करना है, कौन से लेवल को नोट डाउन करना है, बिजनेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आज की डेट में कौन कौन लोग ऐसे जो है इन्वेस्टेड ऑलरेडी है, और कौन कौन लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है कि इन्वेस्ट किया जाए पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये लोगों के साथ शेयर कर दो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।